हमने लिंग पढ़ा था चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 और लिंग में हमने पेज नंबर कहाँ तक पढ़ा था? 89 तक पढ़ा था, है ना। इसमें कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्यय लगाकर क्या लिंग में कुछ प्रत्यय हैं जिनकी वजह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कुछ प्रत्यय लगा के करते हैं, है ना। जैसे कि ई प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द बेटा है, इसमें ई प्रत्यय लगाने पे अ आ को ई कर दिया जाता है तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। बकरा, बकरी, चाचा, चाची, ये हमने कल पढ़ लिया है ना। आप लोगों को इसमें कोई डाउट? नो मैम। चूहा, चिड़िया, आकारांत वाले जितने भी शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? ई में बदल देंगे, है ना। जो अंतिम मात्रा होगी वो क्या होगी? ई होगी। जैसे कि बेटा आकारांत है, अकारांत है ना। अकारांत शब्द और आकारांत शब्द में ई लास्ट में आ को ई कर दिया जाता है तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। दूसरा नियम था कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द, है ना, शब्दों के अंत में आ के स्थान पर इया लगाया जाता है। जैसे चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। बोलो मैम, हम कैसे पहचानेंगे मैम शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ, ई, मैम, इन। आप मूल शब्द निकालिए उसका, उसके बाद जो बचता है अंत में वो प्रत्यय होता है। मूल शब्द समझ में आता है? यस मैम। बस तो मूल शब्द अगर हमने निकाल लिया जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, जो अर्थ सहित होता है, उसके बाद से जो अंतिम जो भी शब्द बचता है, अंश बचता है, शब्द का अंश, वो प्रत्यय होता है। ठीक है। जैसे कि कैसे पहचानेंगे कि मैम उसके पीछे लगेगा क्या? मैम इन, ई, आ। तो वही नियम बताया जा रहा है कि आ के स्थान पर ई लगाया जाएगा, या दूसरा नियम बताया कि आ के स्थान पर इया लगाया जाएगा, है ना। तो ये नियम आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा नियम क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगाकर, दिखाई दे रहा है, आ लगाकर स्त्रीलिंग कर दिया जाता है। जैसे प्रिय, प्रिया। तो आप हर जगह इया तो प्रयोग नहीं कर सकते ना, प्रिय के साथ इया लगाएंगे क्या होगा? तो आप खुद लगा के देख सकते हैं कि ये क्या शब्द बन रहा है। ऐसे नहीं बन रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। शिष्य में अगर ई लगाएं, ऊपर दिया हुआ था कि ई लगाएं, तो क्या होगा? बन सकता है ये? कोई सार्थक शब्द है? नहीं है ना। इसलिए आप लोग ये नियम याद कर लो। इन नियमों के अनुसार आप अंत में ऐसे जो प्रत्यय है उन्हें लगाकर चेक कर लो कि ये प्रत्यय यहाँ पे सही है या नहीं है। ठीक है। छात्र के साथ आ प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, छात्रा, है ना। अब इसमें ई छात्री हो जाएगा। अगर इया लगाते हैं तो छात्रिया हो जाएगा। बाला, बाला, बाला और बाल, पता मुझे। बाल का अर्थ क्या होगा? बाल यानी एक तो छोटा बच्चा होता है बाल, और वही लड़की छोटी होगी उसको बाला कहेंगे, है ना। जब लड़का छोटा होता है तो लड़के को बाल कहते हैं, है ना, बाल गोपाल। ठीक है। और वही लड़की, बिल्कुल, बालक से, ठीक है, बालक, बालक बालिका है, वैसे ही बाल बाला है। ठीक है। मैम प्राचार्य। प्राचार्य, प्राचार्या, मतलब क्या? प्रधानाचार्य। प्राचार्य का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य। ठीक है।
और कुछ इसमें मूर्ख मूर्खा, अगर कोई स्त्री है ना मूर्ख है तो उसे मूर्खा कहेंगे, मूर्ख नहीं कहेंगे। अगर कोई पुरुष मूर्ख है तो उसे मूर्ख कहेंगे, ठीक है। यानी मूर्ख पुल्लिंग शब्द है, मूर्खा स्त्रीलिंग शब्द है। मैम मूर्ख का विलोम शब्द में पंडित होगा ना? हाँ, विद्वान भी होता है। विद्वान भी होगा, ज्ञानी भी होगा। ज्ञानी ज्ञानी होता है, मूर्ख पंडित भी होगा और विद्वान भी होगा, ठीक है। आगे, हाँ, क्लास में कोई कुछ पूछ रहा है? स्क्रीन शेयर है, विजिबल है ना आप लोगों को? हाँ बिल्कुल है। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? ओके, यस। मैम इसमें तेल का तेलिन क्यों लिखा हुआ है? तेल लिखा है? मैम तेलिन। मैम तेलिन एक कास्ट। कहाँ लिखा है? पूछा मैंने आपसे, यहाँ आके बताओ। हाँ, पेज नंबर 19 देख लिया ना? ओके, नेक्स्ट, धोबी धोबिन ये कास्ट जाति की वजह से दिया हुआ है ना। तेल, ये तेली होता है, तेली जाति है, तेलिन उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा, है ना। जैसे धोबी, यहाँ पे तेल नहीं होता है, तेली होता है। तेली, है ना। हाँ, तेली से, तेली पुल्लिंग शब्द है जो कि एक जाति है। नाई भी आप लोगों को पता है ना। नेक्स्ट, माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन, सुनार, सुनारिन, हलवाई, हलवाई। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन। तो ये इनके जो बिल्कुल उसे लुहार कहते हैं। और जो लेडी होती है, जो स्त्री होती है, उसे लुहारिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इका लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इका लगाकर, यानी लेखक से इका, लेखिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, संपादक, संपादिका। संपादक किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं? बिल्कुल, संचालक किसे कहते हैं? पब्लिशर, पब्लिशर को बोलते हैं संपादक। जो कोई बुक वगैरह का पब्लिश करना होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, संचालक होता है चलाने वाला, चलाने वाला संचालक कहते हैं, चलाने वाला। जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहा हो, ड्राइवर, है ना। ड्राइवर को कहते हैं संचालक, ड्राइवर को हिंदी में कहते हैं संचालक, ठीक है। आगे और कोई डाउट, कोई शब्द जो समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं। यस, हाँ पूछिए बेटा। मैम यहाँ पे मैम लिखा है राहु, केतु और मैम शनि। मैम ये सब ग्रहों के नाम है, तो मैम ये तीनों कौन से ग्रहों के नाम है? ये वो ग्रह नहीं है जो हम अपने उसमें पढ़ते हैं। मैम सोलर सिस्टम नहीं है मैम, ये मैम एंशिएंट मैम जो संस्कृत में होते थे मैम, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है मैम, जो मतलब संस्कृत में होते थे मैम पुराने। बिल्कुल, तो ये राहु केतु जो है, ये जो वे ग्रह हैं जो संस्कृत में होते हैं और पुराने हैं। ये अभी इनमें काउंट नहीं किया जाता। जो हमारे 8 ग्रह हैं इनमें काउंट नहीं होते राहु केतु। मैम हमारे पुराने कैलेंडर जो होते हैं मैम, उसमें दिया हुआ होता है। पंचांग में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। हिंदी पंचांग जो आती है उसमें राहु केतु ग्रह नक्षत्र ये सब दिया होता है, उसमें है। तो इनके नाम बताया गया है। इनके जो नाम है ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कहाँ लिखा है मैम राहु केतु? सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल, वो नक्षत्र ग्रहों के नाम में सबसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे देखिए आप लोग, सेकंड या थर्ड पेज
पेज है, सेकंड पेज है, ऊपर दिया हुआ है ग्रहों के नाम में, पॉइंट नंबर 6 सेकंड पेज में। पेज नंबर 87 में, पेज नंबर 87 में ऊपर से पॉइंट नंबर 6 ग्रहों के नाम है ना, इसमें दिया हुआ है सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, ठीक है, ये नेम है। आगे बढ़े। आनी आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। आनी प्रत्यय लगाकर यानी देवर से देवरानी, है ना, सेठ से ठानी, जेठ जेठानी, भव भवानी, नौकर नौकरानी, नौकर नौकरानी, छत्राणी, भवानी भव भवानी, भवानी का अपोजिट पुल्लिंग क्षत्रिय, योद्धा। योद्धा, मर्द का मर्दानी भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आप लोगों ने वो पढ़ा था छत्राणी, वो झांसी की रानी, Yes, तो ma'am. वो भी छत्राणी ही है, ठीक है। यस आगे लाला। हाँ, भाव के बहुत सारे अर्थ है। भाव का अर्थ एक संसार भी होता है, और यहाँ पे भवानी का अर्थ है भवानी, भवानी का विलोम, विलोम यानी कि पुल्लिंग शब्द होगा भाव। अब इससे समझ लीजिए आप लोग की भाव क्या होगा। भाव का अर्थ एक संसार भी होता है ना। दूसरा भाव का अर्थ होता है ईश्वर, है ना। यहाँ पे भवानी का अर्थ, भवानी का अर्थ भवानी किसको कहा गया, दुर्गा को कहा गया, तो उनके पति को कहा जाएगा, ठीक है। आगे हाँ बिल्कुल शिव, शिव क्या लिखा है, बबुआइन, है ना। ठाकुर ठकुराइन, तो आइन प्रत्यय लगाकर भी बनाया गया है। हाँ, चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, ठीक है। चौबे जाति होती है, जैसे ठाकुर होता है, बाबू होता है, वैसे चौबे भी होती है, जाति होती है, ठीक है। आगे वान और वती लगाकर भी, और मान मती लगाकर भी क्या पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे कि वान शब्द लगा के बलवान, भगवान, रूपवान, धनवान, भाग्यवान। अब इसमें इसी का वती लगाकर, है ना, वती लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे बलवती, कोई स्त्री है तो वो बलवती कहलाएगी, है ना। भगवती, बलवती मतलब स्त्री साक्षी। बिल्कुल। भगवान यानी जो ईश्वर है, जो पुल्लिंग है, और भगवती यानी जो देवी लोग हैं उनको भगवती कहा गया है, ठीक है। रूपवान, रूपवती, धनवान, धनवती, रूपवान जो अच्छा रिश्ता और रूपवती जो अच्छी दिखती है। हाँ, भाग्यवान और भाग्यवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, ये सब आप लोगों को पता है। आगे बढ़े। मैम आयुष्मान, मैम इसमें तो एक मैम नाम है आयुष्मान, आयुष्मती नाम, हाँ कोई बात नहीं, नाम भी हो सकता है। क्यों, शक्तिमान किसी का नाम नहीं है? तो फिर ये नाम भी हो सकता है। हाँ, आयुष्मान का अर्थ क्या है बताओ? बिल्कुल, आयुष्मान, आयु से दीर्घ होना आयुष्मान होता है, ठीक है। आगे पुल्लिंग शब्द, अन्य शब्द, मैंने सब में मैम जैसे छोटे छोटे शब्द मैम जिसका मैम अलग ही होते हैं। बिल्कुल, इनमें कोई अन्य प्रत्यय नहीं लगा होता है, कोई प्रत्यय नहीं लगा होता है। इनका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो अलग ही होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, ये पूरा पता है आप लोगों को। सम्राट का आप लोग समझ लीजिए, सम्राट का सम्राज्ञी होता है ना, ये बिल्कुल अलग है। बाकी सब, और एक ये हमने पढ़ा था अभी, विलोम शब्द में पढ़ा था मैम जिसकी हाँ, तो ठीक है। हर नेम का हाँ बिल्कुल अर्थ होता है। बिना नाम के कोई अर्थ रखे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिना अर्थ का
नाम का कोई अर्थ ना हो तो नाम का भी बहुत असर पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर। अगर हम किसी का नाम रखते हैं, किसी बच्चे का नामकरण करते हैं, तो उस नाम का अर्थ होना चाहिए। मैम पहले पंडित लोग नामकरण करते थे, बट अब हम खुद भी देते हैं। अब हम खुद ही विद्वान हो गए हैं, तो मैम इसीलिए हम खुद ही पंडित रखते पे हैं। ज्यादा कोई भरोसा नहीं करता मैम। वो अब अब सावधान हो गए हम लोग, है ना, पंडितों से सावधान हो गए हैं, ज्यादा विद्वान हो गए हैं इसलिए। मैम वो लोग तो मैम चोरी चकारा करते रहते हैं। हाँ, वो शुरू में जब प्राचीन काल के समय में पंडित विद्वान थे, फिर मैम, धीरे ऐसे भी धीरे थे, मैम। वो पंडित वो उन लोगों ने अपनी इस विद्या को क्या बना लिया, व्यापार बना लिया। हाँ बिल्कुल, है ना। तो व्यापार इस केवल वजह पैसा से कमाने धीरे का धीरे, नाम है। हाँ, जब बनने लगा तो धीरे धीरे जब जनता जागरूक हो गई पंडितों के इस व्यापार की वजह से, तो उन्होंने ये छोटे मोटे कार्य अपना स्वयं करना शुरू कर दिए, है ना। इसीलिए बंगाल में ज्यादा इसीलिए हाँ, इसीलिए पंडितों पे धीरे धीरे, पंडितों पर से विश्वास धीरे धीरे उठता गया। अभी एक पंडित जी की डेथ भी हुई थी। हाँ मेरे याद है। हाँ, ये तो यहाँ के पंडित थे। Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैम उनके वो तो देखा था हम लोगों ने, यस मैम मैंने देखा था न्यूज़ में। ओके। तो हाँ, अब आप लोग अपना ये अभ्यास कार्य कंप्लीट कीजिए फटाफट अपनी बुक में। परिभाषा जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो फिल करना है ना, रिक्त स्थान भरिए, वो अपनी बुक में पेंसिल से भर लीजिए। मैम इसकी कॉपी भी बनानी कॉपी अपनी नहीं बनाई, मैम इतने दिन हो गए मैम अभी तक कॉपी नहीं बनाई। कोई बात नहीं, बुक में करो अब आप लोग। है। हाँ ठीक है, कंप्लीट करो फटाफट, ऊपर रख के लिखो, और तुम कॉपी में लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी में लिखो। आगे क्वेश्चन आंसर लिखा दिया दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आंसर आगे देखो और उससे आंसर लिखो। चलो, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में लिखें। क्या होता है? गौरव कुमार यादव, क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, सीधे बैठो। स्त्रीलिंग का होता है। पेंसिल से लिखो। मैम हाँ। मैम नित्य के मतलब क्या होता है? नित्य नित्य, नित्य यानी हमेशा। 5 नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं वो लिखने क्या हैं। होता है? मैम प्रायः मतलब क्या होता है? प्रायः यानी कभी, प्रायः यानी कभी कभी, मैम प्रायः मतलब कभी कभी महीनों के नाम प्रायः कभी कभी पुल्लिंग होते हैं। प्रायः का अर्थ होता है मोस्टली, ज्यादातर, ठीक है, अधिकतर। प्रायः का अर्थ होता है अधिकतर, ज्यादातर, प्रायः, हमेशा, ये भी हो सकता है। मैम प्राय मतलब मैं सोच रही हूँ प्राय प्रायः, प्रायः इसमें मैम कुछ होता है। का अर्थ होता है मोस्टली। नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मैम महीनों के नाम। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पांच नित्य पुल्लिंग शब्द लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने कौन कौन से शब्द? ग्रहों के नाम, हाँ बिल्कुल, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इनमें से एक एक कोई सा भी शब्द आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया? जिसका नहीं हुआ वो अपना हाथ उठाए, उन्हें मैं शब्द बताऊंगी। नहीं हुआ? दिन का नाम लिखो यहाँ पे। दिन का नाम पता है? कोई एक दिन का नाम, सोमवार लिख लो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज मंगलवार है, मंगलवार। बृहस्पतिवार,
हाँ बिल्कुल, वो बाकी सब है। और ग्रहों के नाम, शनि, शुक्र, रवि, पृथ्वी जो भी है ना, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध शुक्र बुध, मैम समुद्र के नाम हमेशा क्या होते हैं मैम? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, और किनके नाम? पेड़ों के नाम पेड़ों के नाम, पीपल, नीम, आम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और किनके नाम? कीप साइलेंट क्लास। धातुओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, हाँ ये पुल्लिंग होते हैं। तो धातुओं के नाम आप लोग लिख लीजिए, लोहा, सोना, चांदी। रत्नों के नाम भी होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मणिका। और क्या होता है? लिखा आपने? अब नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखो। 5 हमेशा स्त्रीलिंग शब्द। लिपि के नाम प्राय मैम स्त्रीलिंग रहते हैं। देवनागरी लिपि। लिपियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यस, पूछो। 1 मिनट, एक करके। दानिश, उसके बाद जिसको पूछना है पूछना है, ठीक है? नेक्स्ट दानिश। मैम मंगलवार के बाद क्या लिखा है? मंगलवार के बाद मैंने क्या लिखा है? हिंद महासागर। महासागर का नाम, समुद्र का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। मैम टिप्पा का स्त्रीलिंग क्या होगा? टिप्पा डिबिया। मुझे लगा था डिबिया होगा, लेकिन मैम तो अभी तक मैंने जितना प्रत्यय पढ़ाया वो प्रत्यय लगा के देखो ना, तभी तो याद होगा। ओके दानिश, हो गया आपका? वीरवार होता है, वीरवार होता है, गुरुवार। ये लोहा लिखा है, पीपल लिखा है, शनि। शनि ये ग्रह का नाम है, ये पेड़ों का नाम है जो हमेशा पुल्लिंग होता है, ये धातुओं का नाम है जो हमेशा पुल्लिंग होता है, तीनों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, समुद्रों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, और महीनों का नाम भी पुल्लिंग होता है। आगे स्त्रीलिंग शब्द लिखो आप लोग फटाफट। नदियों का नाम, नदियों का नाम शनि के बाद लिखा है पीपल, पेड़ का नाम। फास्ट जल्दी करो आप लोग। आगे लोहा, लोहा धातु। दूसरे क्वेश्चन का आंसर में कौन सा दूसरे क्वेश्चन के आंसर में? ये नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, और लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पेड़ों के नाम फटाफट लिखो। मैम कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवि, कवयित्री, कवयित्री, य में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा, कवयित्री। हो गया। डिब्बा,
ये लिखिए आप लोग, दिव्या, कविता कवयित्री श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती देवरानी, इसमें आनी प्रत्यय लगेगा। मैम मेरे घर नहीं आया था मैम देवर का देवरानी लिखो फटाफट, कवयित्री, मुझे प्रश्न पूछना है थोड़ा तो थोड़ी मैं मतलब भाई थोड़ी होता है मैम मुझे एक प्रश्न पूछना है हाँ पूछो। मैम जैसे मैम नदियों की सारी नदी नीली होती हैं हाँ, दो दिन हाँ फिर नीली होती हैं तो हाँ। हम नदियों का नाम जो नित्य स्त्रीलिंग बारे में लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल, नदियों के नाम लिख सकते हैं स्त्रीलिंग में। नदी तो पुल्लिंग होती है ना मैम डिब्बा का क्या है डिबिया, मैम डिबिया, मैम फोर्थ वाले का फर्स्ट का क्या है पुलिंग मैम श्रीमान का क्या है महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग है। श्रीमती, मैम श्रीमान का क्या है श्रीमती, श्रीमती, मैम सब देख देते हैं श्रीमती, ये धोबिन होगा और ब में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। मैम कवि का क्या है धोबिन, घोड़ी, नौकरानी, कवयित्री, कवयित्री, मैम कवि का क्या है कवयित्री, मैम स्वामी का क्या होगा कवयित्री कहाँ लिखा है आपने? कवि का, हाँ गुड। शिष्य का शिष्या शिष्य का शिष्या, आ की मात्रा लगा दी है इसमें, आ की मात्रा। पुरुष का स्त्री स्त्री। नेक्स्ट, स्वामी का क्या होगा हलवाई मिठाई बना रहा है, तो हलवाई। लोटे का लोटिया और धोबी का धोबी नाम विद्वान का क्या होगा विद्वान और स्वामी हाँ बिल्कुल, हलवाई मिठाई है, सही है। कब? सिपाही क्या होगा किसका? मैम स्वामी मैम विद्वान का क्या होगा विद्वती मैम स्वामी का स्वामिन, लोटे लुटिया, धोबी धोबिन, विद्वान विद्वती। क्या? पिताजी, माताजी, घर के स्वामिन। स्वामिन का अर्थ, स्वामी का